थे अपन? मुगल मुगल वंश। वंश। बोलना धीरे, सिर्फ किसको सुनाई दे? मुझे। वीडियो बना मुगल डायनेस्टी। कितने राजा हो चुके हैं अपने? तो अपन इससे पहले 4 को पढ़ चुके हैं। आज हमारा 5वां शासक, क्या नाम है उसका? शाहजहां। शाहजहां यानी 1628 में शासक बनता है। 1600 कब तक रहता है? 58 ईस्वी तक क्या रहता है? शासक रहता है। ये ध्यान रखना है। 50 साल का इसका क्या है? कार्यकाल है। शाहजहां, शाह का अर्थ होता है शासक, जहां का अर्थ क्या होता है? दुनिया। तो क्या हो गया? किस कहां का शासक? दुनिया का शासक। कल भी ऐसे ही था, जहां इन दुनिया, गिर यानी क्या होता है? शासक। तो शाहजहां ये शासक बनता है। अब इसके बचपन का नाम क्या है, या वास्तविक नाम कहें जिसे, बचपन का नाम। बचपन के नाम की बात करें तो इसके बचपन का नाम खुर्रम है। क्या है? खुर्रम। जन्म जो है, इसका जन्म 1592 ईस्वी में होता है। 1592 ईस्वी में जहांगीर से, ये जहांगीर का इसके पिता का नाम था, और ये बचपन का नाम इसके क्या था? खुर्रम था। और 1627 से 1658 तक ये क्या रहता है? शासक रहता है। 1612 ईस्वी में इसका क्या होता है? विवाह होता है। और किसके साथ विवाह होता है? देखो, इसके पिताजी का विवाह कब हुआ पता है आपको? कल बताओ। 1611 कब हुआ? 1611। बेटे का विवाह कब हो रहा? देखो, ठीक 1 साल बाद। ये ध्यान रखना है, शाहजहां का विवाह 1612, जहांगीर का कब हुआ था? 1611 में। तो विवाह किससे होता है? अर्जुमंद बानो बेगम, ये मुस्लिम महिला है, उससे इसका क्या होता है? नाम शादी हो जाती है। जैसे कल जहांगीर का शादी किससे हुआ था? वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। वैसे कि वैसे अर्जुमंद बानो बेगम, ये वास्तविक नाम किसका है? मुमताज महल का है। किसका है? मुमताज महल। इसके बाद में उपाधि देता है मुमताज महल। और इसका नाम याद रखोगे, इसकी याद में आगरा में शाहजहां क्या बनवाता? बताओ। ताजमहल भी बनवाता संगमरमर का। उसके बारे में बात करेंगे। तो ये इसने क्या कर दिया? विवाह कर दिया 1612 में। क्या अभी शासक बन चुका है? अभी राजा है? नहीं है, राजकुमार है। अब राजा बनेगा कब? 1628 ईस्वी में आगरा में शाहजहां का क्या होता है? खुर्रम का है। किस नाम से? शाहजहां के नाम से का राज्याभिषेक हुआ। अब राज्याभिषेक का तो पहले बता चुका मैं आपको। क्या होता है? कभी भी किसी को क्या बना दिया जाए? ऑथेंटिकली क्या बना दिया जाए? शासक बना दिया जाए, उसको राज्याभिषेक कहते हैं। तो शाहजहां अब कहां का शासक बन चुका है? आगरा में शासक बन चुका है। किसकी जगह पर? इसके पिता जहांगीर के स्थान पर। तो ये चीजें आपको सारी यहाँ पे याद रखनी। चलो थोड़ा डन करना पड़ता है। एक बुंदेला था जिसका नाम है झुंझार सिंह। झुंझार सिंह ये शासक है। ये कौन क्या था? बुंदेल था। वह बुंदेल क्या एक जगह, बुंदेलखंड है मध्य प्रदेश में, वहां का शासक था वह। हाँ, उसने किसकी हत्या की थी? अबुल फजल की। किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर। तो जुझार सिंह जो बुंदेल है इसकी, और खानजा लोधी, ये इसके कुछ क्या थे? प्रांतीय स्तर पर शासक थे। ये विद्रोह का सामना किया है। उनके टाइम पे क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। झुंझार सिंह और खानजा लोधी का क्या हुआ था? इनके टाइम पर विद्रोह हुआ था। ये सारी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी। चलो, इससे 1632 ईस्वी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1632 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली में पुर्तगालियों को पराजित किया। पुर्तगालियों को पराजित किया। ये हुगली क्या है? हुगली एक नदी है और एक स्थान का नाम है। और ये हुगली जो आपका है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल क्या है? पश्चिम बंगाल का एक जगह है। वहां पर किसका अधिकार था? पुर्तगाली। पुर्तगाली पता है आपको कौन है? यूरोपियन है, विदेशी है। पहला भारत पे व्यक्ति कौन था जिसने भारत की खोज की? वास्को डी गामा। कब करता है? 1498 में, जब उसने पहली बार भारत की खोज की थी। वो एक पुर्तगाली था। कौन से देश से आया था? पुर्तगाल से आया था। तो उसका उसको क्या कहा जाता है? पुर्तगाली। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने अपनी यहाँ पे कंपनी बना ली और वो हुगली पर उन्होंने अधिकार कर लिया। और ये हुगली उस वक्त मुगलों के अधिकार में था। तो शाहजहां ने हुगली में पुर्तगालियों को हरा करके हुगली को वापस किसमें मिला दिया? मुगल साम्राज्य में मिला दिया। तो ध्यान रखना, हुगली क्या है आपका? एक जगह है। कहां पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और 1632 में ये महत्वपूर्ण विजय है किसके? शाहजहां के दौर की।
बीजापुर सुल्तान, बीजापुर क्या पे है आपके दक्षिण भारत में, बीजापुर सुल्तान आदिल शाह को पराजित किया, आदिल शाह को हराया व अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ये सारे काम किसने किए आपके, शाहजहां ने किए। अब आप बताओ ये जो अहमदनगर है क्या इससे पहले भी इसका नाम आया कहीं पर? 1652 ईस्वी में पुत्र, और पुत्र का नाम क्या है, औरंगजेब को दक्कन का, दक्कन का मतलब होता है दक्षिण, क्या अर्थ होता है, दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। तो अब इसको दक्षिण भारत दे दिया है कि आपको दक्षिण भारत संभालना है। किसको संभालना है, वो औरंगजेब को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया। यही औरंगजेब सबसे क्या था, ताकतवर था। इन 4 पुत्रों में शाहजहां के 4 पुत्रों में क्या शुरू हो जाता है, पुत्रों में आपसी संघर्ष शुरू हो जाता है। आपसी संघर्ष शुरू हुआ तो 4 पुत्र कौन कौन से हैं, तो नाम याद रखना, एक तो औरंगजेब है ही, औरंगजेब, शुजा, दारा व मुराद। ये 4 भाई क्या करते हैं, आपस में झगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सबसे ताकतवर कौन था, तो सबसे ताकतवर था कौन, औरंगजेब। औरंगजेब एक गेम खेलता है 1657 ईस्वी में। औरंगजेब शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर देता है, आगरा के किले में कैद कर देता है। तो इसने किसको कैद कर दिया बताओ, पिता। तो अब शाहजहां किले में क्या होता है, कैद हो जाता है। किसने किया उसको कैद, ध्यान रखना है, औरंगजेब ने। कब किया, 1657 ईस्वी में क्या कर दिया इसने, कैद कर दिया। तो ऐसा इसके साथ क्यों हुआ, देखिए इसने, शाहजहां ने एक बहुत बड़ी मोन्यूमेंट बनाया था, स्मारक बनाया था, जिसको हम ताजमहल कहते हैं। और ताजमहल जब बन के पूरा हो गया तब इसने कितने हजार सैनिकों के हाथ कटवा, कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, 20,000 से अधिक सैनिक थे, उनके हाथ कटवा दिए। तब अभी क्या इसके अंत में उसी ताजमहल के पास में आगरा में किला बनवाया था, उसी किले में, आगरे के किले में क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। तब इसने कहा था, क्योंकि वो पूरी काल कोठरी थी, काल कोठरी में समझते हो, छोटा सा कमरा है, मुश्किल से उसके अंदर हवा आती थी, उस कमरे में उसको बंद कर दिया। फिर उसने रिक्वेस्ट किया एक छोटा सा यहाँ छेद करो ताकि मैं किसको देख सकूं, ताजमहल को देख सकूं। तब औरंगजेब ने औरंगजेब ने उसके लिए छोटा सा छेद किया। और ये 1657 से 1666 तक कहाँ पे कैद रहता है, उस किले के अंदर कैद रहता है। और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर आगरा में इसको क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो ध्यान रखना है 9 साल हो गए, 9 साल तक ये क्या रहता है, कैद। जिसके पुत्रों के बीच में क्या चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है, औरंगजेब, शुजा, दारा और मुराद के बीच में। ये जो दारा है, ये दारा बहुत ही क्या था, विद्वान व्यक्ति था और अच्छा, और शाहजहां चाहता था कि दारा क्या बने, शासक बने। लेकिन औरंगजेब क्या नहीं चाहता था कि कौन बने, दारा बने। तो इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं देवराई का युद्ध। देवराई कहां पर है, अजमेर के पास में। उस युद्ध में औरंगजेब जीत जाता है और दारा मारा जाता है। और इसके साथ ही 1659 में औरंगजेब क्या बन जाता है, भारत का मुगल बादशाह। अगर औरंगजेब मारा जाता तो दारा क्या बन जाता, यहाँ पर मुगल बादशाह बन जाता। और ये एक अच्छा शासक था। लेकिन औरंगजेब क्या था, कट्टर मुसलमान था, संगीत पे बैन लगा दिया, चित्रकला पे बैन लगा दिया और सारी चीजों को उसने बैन लगा दिया। तो इस कारण दारा मारा जाता है कौन सी युद्ध में, देवराई के युद्ध में। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी। कैसी डायनेस्टी है भाई, मुगल डायनेस्टी। किसकी बात चल रही है, शाहजहां की। शाह मतलब क्या होता है, राजा। जहां मतलब क्या होता है भाई, दुनिया। कब बना, 1627 में, अपने पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद 1658 तक शासन रहता। बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। जन्म 1592 ईस्वी में होता है। 1612 ईस्वी में विवाह होता है अर्जुबंद बानो बेगम, ये इसका वास्तविक नाम है। और ये इसको उपाधि दे देता है किसकी, मुमताज महल की। इसी की याद में क्या बनाता है, ये आगरा का ताजमहल बनवाता है। 1628 ईस्वी में आगरा में शाहजहां का क्या होता है, राज्याभिषेक। किसके बाद, किसकी मृत्यु के बाद, अपने पिता की मृत्यु के बाद फरवरी में इसका राज्याभिषेक होता है। और कौन था जिसका फरवरी में राज्याभिषेक हुआ था बताओ,
पीछे मुगल शासक कौन था जिसका 14 फरवरी को राज्याभिषेक हुआ था? कौन था? अकबर का हुआ था। ध्यान रखो, कालानौर में। जुंजार सिंह बुंदेला है ये, उसका खानजा लोधी, ये जो लोग हैं इनका विद्रोह का सामना किया 1632 ईस्वी में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हुगली। हुगली कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। किसको हराया था इसने? पुर्तगाली। पुर्तगाली कौन है? विदेशी है जो भारत में आए थे। देखो, भारत में अगर विदेशियों के आने की बात करें तो यहाँ पे समझो आप, ये क्या इंडिया, एशिया है, और ये इसके पास में एक छोटा सा महाद्वीप है जिसका नाम क्या बताओ? यूरोप। और ये क्या है? एशिया। अब यूरोप में एक छोटे छोटे कंट्रीज है, जैसे इंग्लैंड ले लो, पुर्तगाल ले लो, स्पेन, इटली, जर्मनी वगैरह, बहुत सारे छोटे छोटे देश है। ये जो पुर्तगाल है, यहाँ से एक व्यक्ति निकला और ये मेडिटेरियन सी के पास से होता हुआ यहाँ से जो आपके अफ्रीका है उसके कैप ऑफ गुड होप जगह उससे होते हुए इधर गलती से अफ्रीका जाना चाहता था, गलती से केरल पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? केरल। और उस व्यक्ति का नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। कब आया? 1498 ईस्वी में भारत में आया, और इसी को कहते हैं भारत की खोज की। इसका मतलब ये नहीं कि भारत उससे पहले नहीं था, इसका मतलब ये है यूरोपीय लोगों के लिए पहली बार किसने खोजा भारत? तो वास्को डी गामा। भारत पहले यही था, कहीं और नहीं था। यूरोपीय लोगों में पहली बार संपर्क में कब आया भारत? तो वास्को ने 1400। ये एक पुर्तगाली था। कहां का रहने वाला था? पुर्तगाली। तो सबसे पहले भारत में प्रवेश करने वाले यूरोपियन कौन थे? अंग्रेज? अंग्रेज? पुर्तगाली थे। अंग्रेज तो कौन है? इंग्लैंड वाले, ये बाद में आते हैं। तो पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। अब ये पुर्तगाली यहाँ पर अपनी एक कंपनी स्थापित कर देते हैं और धीरे धीरे अपना क्या करते हैं? प्रभाव बढ़ाते हैं। और फिर ये अपना प्रभाव धीरे धीरे कलकत्ता में बढ़ाते हैं। कहां पे बढ़ाते हैं? कलकत्ता। कलकत्ता कहां पर है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। उसके पास में एक जगह हुगली, यहाँ पे भी अपना प्रभाव बढ़ा देते हैं और मुगलों को टैक्स नहीं देते हैं, जिसकी वजह से शाहजहां आक्रमण करके किसको हरा देता है? पुर्तगालियों को हरा देता है। और इस तरह से वहां पर ये बात ध्यान रखनी आपको, 1632 में इसको हराया था। तो इस तरह पुर्तगाली प्रविष्ट हुए। और पुर्तगाली बारे में याद क्या रखोगे? भारत में पहले आने वाले यूरोपियन पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे। कब? 1962 में गोवा के ऊपर से क्या होता है? इनका अधिकार हटता है और ये वापस चले जाते हैं। तो सबसे पहले भी यूरोपियन आए। यूरोपियन मतलब क्या होता है? यूरोप से आने वाले। कौन थे? पुर्तगाली थे। सबसे बाद में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली थे। ऐसे मत लिख देना सबसे बाद में कौन गए तो 1947 में अंग्रेज चले गए, नहीं, उसके बाद पुर्तगाली गए थे। बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह, उसको हरा दिया इसने। अहमदनगर को अपने राज्य में शामिल किया इसने। 1652 में पुत्र औरंगजेब को कहां का नियुक्त किया? गवर्नर दक्कन का। इसके साथ कितने भाई है इसके? 3 और भाई औरंगजेब के, सूजा, दारा और किसका? मुराद। इनमें आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है। तब औरंगजेब मौका देख करके अपने पिता शाहजहां को 1657 में आगरा के किले में क्या करवा देता है? कैद करवा देता है। और बाद में इनका क्या चलता है? जो आपस में संघर्ष चलता है भाइयों के साथ। औरंगजेब बारी बारी सारे भाइयों को निपटा देता है और 1659 में औरंगजेब क्या बन जाता है? मुगल बादशाह बन जाता है। समझ में आ रही बात? ये इस तरह से। अब एक युद्ध याद रखते हैं यहाँ पर, देखो, शाहजहां का और औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच में युद्ध चलता है जिसको हम धर्मत का युद्ध कहते हैं। कैसा युद्ध कहते हैं? धर्मत का युद्ध। 1658 ईस्वी में किसका युद्ध चलता है? धर्मत का युद्ध। किसके बीच में? औरंगजेब व दारा सिको, और दारा सिको के साथ में कौन है? वह शाही सेना के बीच में। शाही सेना मतलब किसकी सेना? शाहजहां की सेना। अभी भाई राजा कौन है? औरंगजेब शासक थोड़ी बना है 1658 में। कब बनता है? 1659 में। तब औरंगजेब और दारा सिको इसका भाई था, उसके बीच में युद्ध चलता है। इसमें दारा सिको की क्या होती है? हार होती है। और ये जो शाही सेना इसकी भी क्या होती है? हार होती है। लेकिन दारा सिको मारा नहीं जाता और इससे 1 साल बाद एक और युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं देवराई युद्ध। कैसा युद्ध? देवराई, या इसी को क्या कहता था? दोराई युद्ध। देवराई या दोराई कहां पर है? अजमेर के पास में। 1659 में इसका क्या होता है? आपका युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर दारा सिको क्या होता है? औरंगजेब के हाथों, औरंगजेब द्वारा दारा सिको को क्या कर दिया गया भाई? खत्म किया गया। अब दारा सिको खत्म हो गया है तो अब क्या होगा बताओ? औरंगजेब शासक बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके साथ ही औरंगजेब क्या बन जाता है? दिल्ली का बादशाह। और ये मुगलों का अंतिम क्या था? महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बादशाह था। इसकी मृत्यु भाई 1666 ईस्वी में शाहजहां की क्या हो जाती है?
मृत्यु हो जाती है। तो मरता बाद में औरंगजेब पहले क्या बन जाता है यहाँ का, इसके कार्यकाल में, किसके काल में, शाहजहां के काल में फ्रेंच यात्री, कहां का यात्री बताओ, फ्रेंच, फ्रेंच मतलब कहां का यात्री है, फ्रेंच यात्री जिसका नाम था फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर भारत आया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है। आज तक जितने यात्री आए हैं सारे के सारे याद होने चाहिए। अल मसूदी याद है, सुलेमान याद है, इब्न बतूता पता है, इब्न बतूता, और अब कौन आया है, फ्रांसवा बर्नियर। ये जो लोग बाहर से आते हैं बहुत अच्छी जानकारी देकर चले जाते हैं, इसका इनका नाम क्या रखना है, याद रखना है आपको। यात्री है इटालियन यात्री, इटालियन मतलब कहां का होगा, इटली का। मनुष्य ने शाहजहां के काल का वर्णन किया है, शाहजहां के काल का वर्णन किया है। तो ये ध्यान रखना है आपको, शाहजहां के काल का वर्णन किसने किया है, मनुष्य ने। और मनुष्य कहां का है, इटली का रहने वाला है। ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। ये सारी चीजें यहाँ पे अपने शाहजहां के बारे में। अब शाहजहां के बारे में क्या याद रखो, शाहजहां का कार्यकाल या शाहजहां का समय जो है, शाहजहां का समय मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता भाई, स्वर्ण काल कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्थापत्य का मतलब पता है आपको, किले, दुर्ग, मस्जिद, इनका निर्माण किया। मुसलमान ने तो मस्जिद बनवाएंगे, ठीक है, मंदिर नहीं बनवाएंगे लोग, तो इनके निर्माण काल इनका है मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल कहलाता है। और मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, किसका काल मुगल चित्रकला का स्थापत्य, मुगल चित्रकला का गोल्डन पीरियड था, जहांगीर के काल में। सर्वाधिक चित्र किसके काल में बने, जहांगीर, और सर्वाधिक स्थापत्य किसके काल में बना भाई बताओ, आपके शाहजहां के काल में। ये चीज आपको यहाँ पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। चलो मिटा देना आप भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। ताज महल कहां पर है बताओ, आगरा। आगरा शहर किसने बनवाया था, सिकंदर शाह लोधी। और शाहजहां उसमें क्या बनवाता है, ताजमहल बनवाता है। कौन सी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, यहां से यमुना नदी निकलती है, उसके किनारे ताजमहल स्थित है। याद में, किसकी याद में, तो पत्नी थी इसकी मुमताज महल की याद में। ये मुमताज महल है, उसकी याद में क्या करता है, इसने ये ताजमहल बनवाया था। ऐसा कहते हैं 20,000 कारीगरों से बनवाया था, और 20,000 कारीगरों के क्या काट दिए इसने, हाथ काट दिए, ताकि ऐसा दुनिया में कोई और ना बना सके। किससे बना हुआ है, संगमरमर से, पत्थर से। और संगमरमर कहां से ले जाएगा, मकराना नागौर से। संगमरमर क्या है, व्हाइट क्या होता है, सफेद क्या होता है, आपका पत्थर होता है। अब इसमें क्या है आपको ध्यान रखना है, यह विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। इसमें टोटल वर्तमान में कितने अजूबे हैं, 7 अजूबे हैं में शामिल है, इंक्लूड इन 7 वंडर्स, ये ध्यान रखना है। तथा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यानी विश्व विरासत जगह भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये ध्यान रखना है। ये सारी चीजें याद रखोगे, इसके बारे में, आपके ताजमहल के बारे में, कि कहां पर है, 7 अजूबों में शामिल है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर है, उसमें भी क्या है, ये शामिल है। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली के लाल किला बनवाया। लाल किला आपने देखा होगा, जहां पे प्रधानमंत्री हर साल क्या देते हैं, भाषण देते हैं, उसको लाल किला कहते हैं। ये लाल किले का निर्माण किसने करवाया, यहाँ पर आपके शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने तख्ते तौस का निर्माण करवाया, किस पे, तख्ते तौस का निर्माण करवाया।
लाल किला दो जगहों पर है, एक तो इसमें आगरा के लाल किले का और सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा है, दिल्ली का लाल किला। इसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां। अरे इसी काल तो क्या कहते हैं, स्थापत्य का स्वर्ण काल। सर्वाधिक स्थापत्य का विकास किसके काल में हुआ, आपके इस शाहजहां के समय पर हुआ था। चलो ये सारी चीजें आप किसके बारे में याद रखोगे, शाहजहां के बारे में। शाहजहां के टाइम में क्या होता है, एक धर्मत का युद्ध होता है। ये जो धर्मत का युद्ध है ये किसके बीच में होता है, औरंगजेब और किसके बीच में, दारा शिकोह। दारा शिकोह किसका भाई है, औरंगजेब का भाई है। और इसमें क्या हो जाता है, औरंगजेब जीत जाता है और दारा शिकोह हारा जाता है। इसके बाद में एक और युद्ध जिसका नाम है देवराई या दोराई का युद्ध। ये जो देवराई और दोराई जो आपका है, ये कौन से जिले में पड़ता है, राजस्थान के अजमेर जिले में क्या पड़ता है, राजस्थान पड़ता है। औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया। और इसके साथ ही सुजा और वो बाकी लोग थे वो भी चले गए। और अब औरंगजेब एक छत्र क्या बन जाता है, शासक बन जाता है किसका, मुगल साम्राज्य का। और शाहजहां कब तक रहता है, 1666 तक। बंद कब किया मैं बताओ, 1657 में, और 66 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर औरंगजेब शासक है। शाहजहां के काल में फ्रेंच यात्री, फ्रेंच का मतलब क्या होता है, फ्रांस। फ्रांस से एक यात्री आता है जिसका नाम क्या है, फ्रांसवा बर्नियर। ये बर्नियर यहाँ पे शाहजहां के टाइम की बातें लिखता है। इटालियन यात्री का नाम क्या है, मनुची। ये भी शाहजहां काल के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। शाहजहां का समय मुगल स्थापत्य कला का क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। और इसके अलावा ताजमहल जो इसका निर्माण करवाया इसने, कहां पर है, आगरा में। कौन सी नदी किनारे है, यमुना। किसकी याद में, मुमताज महल की याद में। दुनिया के कितने अजूबों में शामिल है, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से, जैसे बेबीलोनिया एक जगह है, बेबीलोनिया के झूले हैं, वहां पर क्या है, हैंगिंग गार्डन्स है, लटकते हुए क्या है आपके गार्डन है। जमीन से ऊपर कुछ बिल्डिंग्स है, उनके ऊपर क्या बने हुए हैं, गार्डन बने हुए हैं। इसका एक तो वो, इसके अलावा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मतलब होता है, कभी आपने एक चित्र देखा है जिसमें एक व्यक्ति खड़ा है हाथ में मसाल लिए, ऐसी एक मूर्ति देखी, ऐसे एक इंसान ऐसे खड़ा है, ऊपर यहाँ पे एक ताज पहना हुआ, टोपी पहनी, नहीं देखा, वो अमेरिका की एक मूर्ति है। अमेरिका क्या है, मूर्ति है। फ्रांस ने अमेरिका को भेंट की थी, स्टील की बनी हुई मूर्ति है, जिसके इतनी ऊंची है कि उसके नीचे से जहाज गुजरते हैं। जब तक आपके अहमदाबाद में, कहां पर, आपके नर्मदा नदी के किनारे हमारे एक स्टेचू बनी है, एक मूर्ति बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेचू ऑफ यूनिटी। क्या कहते हैं, स्टेचू ऑफ यूनिटी। इसका नाम क्या है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का अर्थ होता है आजादी। क्या होता है, आजादी। तो ये अमेरिका की आजादी की याद में दी गई थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी, एकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, हमारे देश को क्या करने में योगदान दिया, देश को आजाद कराने में योगदान दिया। इस कारण इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। ये कहां पर है, आपके गुजरात। अब ये सबसे बड़ी होगी, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली। पहले कौन सी थी, ये थी। इसे क्या किया जाता है, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया जाता है। एफिल टावर कहां पर है, फ्रांस में। एक टावर देखा आपने कभी, एक ऐसा ऊपर से तीखा सा, नीचे से बना हुआ ऐसे, बीच में चिड़िया, ठीक है, वो क्या है आपका एफिल टावर। ये भी किसमें शामिल, दुनिया में। गीजा का पिरामिड, गीजा का पिरामिड, वो पिरामिड भी किसमें शामिल है, आपके चीन की दीवार, चीन की महान दीवार। चीन की दुनिया की सबसे ऊंची दीवार कहां पर है, चीन में। ये महान दीवार भी किसमें शामिल है, जो मुख्य है ये आपके दुनिया के अजूबे हैं। उन अजूबों में कौन शामिल है, आपका ये ताजमहल। यूनेस्को एक संस्था है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करती है। कोई स्थान है उसको विश्व विरासत घोषित कर देती है, उसके बाद उसका संरक्षण ना सिर्फ उस देश की सरकार बल्कि पूरे विश्व करता है। इसका ताजमहल उसमें शामिल है। दिल्ली का लाल किला, जहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को क्या देते हैं, भाषण देते हैं, उसको भी क्या है, वो भी क्या है, किसमें शामिल है, आपके शाहजहां ने बनवाया था। और शाहजहां ने एक तख्त ताउस बनाया था। ये तख्त ताउस क्या था, एक सिंहासन था सोने का बना हुआ, और इसी के अंदर कौन सा हीरा जड़ा हुआ था, कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। ये ध्यान रखनी है सारी चीजें आपको शाहजहां के बारे में। और भी स्थापत्य है शाहजहां का, वो कभी और वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ मुगल काल की स्थापत्य की बात करेंगे, उसमें करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, कल बात करते हैं किसके बारे में, औरंगजेब। बहुत सारा तो आया